Welcome back to another video. Welcome back to Edify. Today we are talking about Spain. आज हम स्पेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज के बारे के वीज़ा के क्राइटेरिया के बारे में बताती रहती हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट्स बताती हूँ, वीज़ा अप्लाई करने का मेथड बताती हूँ, वर्क वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ, विजिट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ और डिफरेंट आपको कंट्रीज के बारे में बताते हैं। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो है स्पेन। आज हम स्पेन के बारे में बात करेंगे कि स्पेन का वर्क वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्पेन का विजिट वीज़ा आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। और अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है, उसके लिए आपने प्रॉपर एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करना है कि जो प्रॉपर ऑथेंटिक हो, रियल वेबसाइट्स हों और एम्प्लॉयर जो है वो भी फेक ना हो ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। समटाइम एम्प्लॉयर जो होता है वो फेक होता है, आपको फेक जॉब ऑफर लेटर इशू कर देता है, वेबसाइट फेक होती है। बहुत ज़्यादा लोगों ने आजकल ये सिस्टम बना लिया हुआ है कि फेक वेबसाइट है, फेक एम्प्लॉयर है, फेक जॉब ऑफर लेटर इशू कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे विजिट वीज़ा के बारे में, विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी किस्म का अगर आप वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी और विजिट आवर ऑफिस, या आप हमारे इस्लामाबाद वाले ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, और अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो जिस तरह अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि क्या विदाउट बैंक स्टेटमेंट विजिट वीज़ा अप्लाई हो सकता है। जी नहीं, विदाउट बैंक स्टेटमेंट विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाते हैं और वीज़ा सक्सेस रेशो जो सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो वर्क वीज़ा आपका विदाउट जॉब ऑफर लेटर अप्लाई नहीं हो सकता। जॉब ऑफर लेटर के लिए इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी सीवी और कवर लेटर। सीवी कौन सी होनी चाहिए, उस कंट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो यूरोप पास होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड होनी चाहिए। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी सीवी और कवर लेटर जो हैं वो होने चाहिए। और वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए जॉब ऑफर लेटर की जरूरत होगी। ऑब्वियसली जॉब ऑफर लेटर अब आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जॉब ऑफर लेटर आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, प्रॉपर जिस कंट्री में आपने अप्लाई करना है उस कंट्री की वेबसाइट पे जाते हैं, एम्प्लॉयर फाइंड करते हैं, कंपनीज देखते हैं किस कंपनी में आपने अप्लाई करना है, अपनी स्किल के मुताबिक देखते हैं कि आपकी स्किल कौन सी है। आपकी उस स्किल की बेस पे आपने अपनी सीवी बनानी है और उसी स्किल की बेस पे आपने उसी सीवी की बेस पे आपने अप्लाई करना है जो आपकी स्किल होगी और जिस पे आपने अपनी सीवी बनाई होगी। और प्रॉपर आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना है, एक कंपनी में आपने अप्लाई नहीं करना, ऑलमोस्ट 10 to 20 कंपनीज में आपने जो से अप्लाई करना है। और अब आपने ये देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा एम्प्लॉयर जो है वो रियल है या फेक है। अब देखते हैं कि एम्प्लॉयर आपने क्या देखना है। प्रॉपर एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, कंपनी नेम होना चाहिए, इवन के कंपनी का जो एड्रेस है वो भी मौजूद होना चाहिए। ये 4 चीजें जो सी आपने मस्ट देखनी है। एम्प्लॉयर नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस, और ये सब आपने चीजें देखनी है। और उसके बाद आपने अपनी सीवी और कवर लेटर वहां पे जमा करवाना है। सीवी और कवर लेटर उन कंपनीज में आपने सबमिट करवाना है। देन आपने रिप्लाई का वेट करना है। जॉब ऑफर लेटर आएगा, जॉब ऑफर लेटर आने के बाद आपको वर्क परमिट इशू होगा, आप वर्क की फाइल बनाएंगे, एम्बेसी में जाएंगे और प्रॉपर एक लीगल तरीके से अपना वीजा जो है वो स्टैम्प करवाएंगे, मूव करेंगे। और ये स्पेन का वीजा 3 मंथ्स का भी होता है, सीजनल भी होता है, नॉन सीजनल भी हैं, 1 ईयर के हैं, 2 ईयर के हैं एंड 5 मंथ के हैं। विजिट वीज़ा है और वर्क वीज़ा है। सीजनल वीज़ा जो 3 मंथ्स के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी हैं। और इसके अलावा विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें आपने क्या करना है, अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की
सैलरी स्लिप लगाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एंटी और टैक्स रिटर्न जो से हैं वो साथ आप लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए। अच्छी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, अच्छी नोट होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 2 to 3 मिलियंस का होना चाहिए। इसके अलावा विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों में पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए। टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, ये सारी चीजें जो सी हैं वो साथ आपने लगानी है। आपके वीजा लगने के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की होगी, अगर आप खुद कर सकते हैं खुद कर लें, किसी कंसल्टेंट से करवाना चाहते हैं किसी कंसल्टेंट से करवा लें, हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं इस्लामाबाद तो ऑफिस आ जाए, ऑनलाइन करवाना चाहते हैं गल्फ कंट्री से तो आप ऑनलाइन भी अपना ये प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। वर्क वीजा का भी करवा सकते हैं और विजिट वीजा का भी करवा सकते हैं। और जो अब देखते हैं कि आपने किस तरह एम्प्लॉयर को फाइंड करना है, किस तरह आपने वेबसाइट्स पे जाना है, रियल और ऑथेंटिक वेबसाइट्स कैसे देखनी है, कहाँ से ढूंढनी है और वहां पे जाके कैसे अप्लाई करना है। सीवी आपकी होनी चाहिए यूरोपास, अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं। कवर लेटर आपका होना चाहिए यूरोपास। अगर आप खुद नहीं बनवा सकते तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन पे नहीं यकीन तो आप प्रॉपर इस्लामाबाद वाले ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो चले देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि आपने किस तरह वेबसाइट पे जाना है और स्पेन का वीज़ा जो है वो आपने अप्लाई करना है। स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन सी वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन सी वेबसाइट की ज़रूरत होती है। विजिट वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसकी डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स बता दिए हैं। और वर्क वीज़ा अप्लाई करने की कोई एज लिमिट जो सी है वो 19 to 55 56 होती है। और विजिट वीज़ा अप्लाई करने की आपको पता है कोई भी एज लिमिट नहीं हो सकती। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपने किन वेबसाइट्स पे जाना है और कैसे आपने अप्लाई करना है। ये हमारे पास सेल ट्रांसलेटर विद इंग्लिश एंड इटालियन रेगुलेशन सपोर्ट अथेंटिक किस चीज़ की हमारे पास जॉब है। लैंग्वेज इंग्लिश है। अप्लाई नाउ समरी आपने प्रॉपर रीड करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने देखना है क्या क्या उनको चाहिए। हमारे पास ये सेल्स मैनेजर की जॉब है। इनकी रिक्वायर्ड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम 3 ईयर ऑफ प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड सेल लीडरशिप में consist track record a success with the passion for exceptional customer experience and driving team result must be a well versed in high performance selling method in experience चाहिए 3 ईयर का excellent listening and problem solving skill। अच्छी उनकी लिसनिंग होनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये प्रॉपर आपने इसको पढ़ लेना है। देन अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना। सेल्स मैनेजर की जॉब है लेकिन उन्हें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, उन्हें 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये हमारे पास अकाउंट बन गया। हाउ डिड यू अबाउट यूएस, कहाँ से सुना था आपने इनके बारे में। कंट्री पाकिस्तान है। गिवन नेम, फैमिली नेम, जो जो आपका नाम है वो आपने लिखते हैं। एड्रेस आप लिखें, सिटी कौन सा आपका, पोस्टल कोड क्या है,
save and continue. मोबाइल नंबर आपने लिखना, पाकिस्तान, अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट साथ अटैच करना है, लैंग्वेज स्किल, सीवी, व्हाट इज योर प्रेफर्ड नेम, जो भी आपने लिखना है, एज, व्हाट इज योर प्रेफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल पे आ जाएगा, व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ डे टू कॉन्टेक्ट, टाइम और डे वगैरह आपने लिख लेना कि किस टाइम 7 AM टू नॉन, सुबह से। एक्सपेक्टेड आपकी एनुअल टू टोटल पे, ये 5 to 6 पेजेस का होता है और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना होता है। ये आपका सारा हो गया। अब वो प्रीव्यू दिखा रहे हैं, आपने प्रॉपर सारा पढ़ना है, रीड करना है कि आपकी कोई चीज़ रह तो नहीं गई। आपने इसको बार बार देखना, कोई चीज़ गलत तो नहीं है या कोई चीज़ रह के तो नहीं गई। देना आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना। ये मेरा बैग चला गया, डेट्स में मैं सबमिट नहीं कर सकती, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना। और अगर आपको किसी किस्म की भी कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप पैकेज ले सकते हैं, 1 मंथ का पैकेज ले सकते हैं, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का आप पैकेज ले सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं। ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया।